इंग्लिश बी कोर। तो देखो बुक चल रही है हमारी फुटप्रिंट, और फुटप्रिंट में हमने कुछ चैप्टर कर लिए। आई थिंक 2 चैप्टर्स अब तक हमने कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। कहानी काफी मजेदार है, टेक्निकल स्टोरी है। इसके अंदर एक ओसेवल नाम का कैरेक्टर है। ओसेवल, उसका नाम क्या है? ओसेवल। वो एक सीक्रेट एजेंट है। तुमने देखा होगा कुछ लोग खुफिया एजेंट होते हैं ना, जिनके बारे में हर किसी को नहीं पता होता। जो काम वो कर रहा होता है उस काम के बारे में उसे पता नहीं, किसी को पता नहीं होता है सीक्रेट एजेंट के बारे में। तो वो सीक्रेट तरीके से मिशन पर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है पुलिस वाला है ना। तो ओसेवल जो है दिखने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा एजेंट है। उसकी जो बॉडी है वो मोटी है, गोलदार है। उसके आने से पहले उसका पेट आ जाता है, इतना मोटा है। तो इतना जबरदस्त गोल आदमी है, तुम दूर से देखोगे तो आदमी नहीं लगेगा, तुम्हें बॉल लगेगी, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या है, गोल है। तो इतना मोटा गोल मटोल आदमी है। दूसरी चीज ये बोना सा है थोड़ा, सोचो एक तो गोल ऊपर से बोना, कितना फनी रहा होगा। और हाँ, लेकिन उसके शरीर के साइज के हिसाब से उसके दिमाग पे गड़बड़ मत सोचना। दिमाग उसका बहुत इंटेलिजेंट है। माइंड जो होता है ना सीक्रेट एजेंट वालों का, बिल्कुल वैसा ही माइंड इसका भी है। बेशक इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके मुकाबले इसका जो दिमाग है वो हम लोगों से कई गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। तो इसका दिमाग बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और इसके दिमाग के बारे में तुम्हें जल्द ही पता चलेगा स्टोरी के अंदर कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात है जो इसके बारे में अच्छी है। अब मैं तुम्हें कहानी का थोड़ा सा लिंक बताता हूँ। ओसेवल एक सीक्रेट एजेंट है जो किसी कंपनी के लिए काम करता है। उसी तरह से मैक्स एक और सीक्रेट एजेंट है जो किसी और कंपनी के लिए काम करता है। कितने एजेंट बता दिए मैंने? एक तो है ओसेवल जो दिमाग में बुद्धि वाला इंसान है, और एक है मैक्स जो शायद जिसका नाम ही अच्छा है मैक्स, बाकी और कुछ नहीं है उसके अंदर अच्छा। और एक बंदा और आएगा फॉलर। फॉलर लेखक है, कहानियां लिखता है, न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर स्टोरी वगैरह लिखता है, कहानियां लिखता है, ठीक है, मतलब न्यूज न्यूज इकट्ठी करता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं वो एक रिपोर्टर है। ठीक है, वो एक रिपोर्टर है। राइटर की बजाय उसको क्या बोलो? रिपोर्टर। तो ओसेवल को ना एक इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी। जो गोल मटोल वाला एजेंट है ना, उसको कोई खास इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी मिसाइल्स के बारे में। अब मैक्स की कंपनी ये चाहती है, मैक्स मालूम है ना, मैक्स एक दूसरा एजेंट है। मैक्स की कंपनी चाहती है कि वो इंफॉर्मेशन पहले मुझे मिले, बाद में ओसेवल को मिले। तो मैक्स की कंपनी ने मैक्स को भेजा है ओसेवल से वो इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। शराफत से दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ओसेवल को मारकर वो इंफॉर्मेशन लेकर आओ, मैक्स को ये बात बोली गई है। मैक्स की कंपनी ने मैक्स को इस बात के लिए भेजा है कि जाओ वो इंफॉर्मेशन ओसेवल से पहले वो इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए, मेरी कंपनी को मिलनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन ओसेवल के पास तो है, लेकिन ओसेवल इससे पहले कि वो अपनी कंपनी में दे दे, मैक्स की कंपनी ने मैक्स को भेजा है उससे वो इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसके होटल में, उसके रूम के अंदर। किसके रूम के अंदर? ओसेवल के रूम के अंदर। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी ओसेवल कितनी आसानी से मैक्स को बेवकूफ बना देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। तब तुम देखना इसका दिमाग कितना तेज चलता है ओसेवल का। मैक्स दिखने में स्मार्ट है, मैक्स का जो लुक है वो बिल्कुल एजेंट की तरह है, लेकिन बुद्धि उसकी एजेंट की तरह नहीं है। बुद्धि किसकी तेज है? ओसेवल की। और कैसे? ऐसे, अभी जब तुम कहानी को पढ़ोगे तब। तो मैंने तुम्हें एक लिंक बना दिया है। ओसेवल एक सीक्रेट एजेंट है जिसको कोई खास इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी, उसके पास वो खास इंफॉर्मेशन है। मैक्स आया है वो इंफॉर्मेशन उससे चुराने के लिए, शराफत से दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैक्स उससे जबरदस्ती हासिल कर लेगा मार कर उसे। ठीक है, तो ये कहानी का किरदार है। और कहानी क्या है? ओसेवल उसको इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला, बल्कि वो मैक्स को बेवकूफ बना देगा और मैक्स को हरा भी देगा, वो है ना, बेवकूफ बनाकर हरा देगा। तुम देखना कैसे। अब जरा की पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहले इस चैप्टर की कुछ खास बातें हम पढ़ेंगे। तुमने देखा कि अगर इस चैप्टर के अंदर ये दो किरदार ही मेन थे, मैक्स और ओसेवल, तो फॉलर की क्या जरूरत है? फॉलर को क्यों बुलाया गया है? फॉलर मतलब वो रिपोर्टर, उस रिपोर्टर को क्यों बुलाया गया है? तो तुम्हें कहानी को पढ़कर पता चल जाएगा क्यों बुलाया गया था। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं।
Oswald was a secret agent, but he did not look like that. ओसेवल एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी तरह दिखाई नहीं देता था। मतलब जैसे एजेंट होते हैं ना, स्मार्ट, बहुत ही काला चश्मा वगैरह पहनकर, या किसी को शक भी नहीं होता था, मतलब सीक्रेटली काम करते हैं। लेकिन इसका नेचर बिल्कुल ऑर्डिनरी है, इसका लुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे कि एजेंट का होता है। ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत ही मोटा है, बट नॉट मच टॉल, और वो इतना लंबा नहीं है। बट ही इज मच अलर्ट इन हिज माइंड। सबसे बड़ी बात, इंसान के शरीर से नहीं देखा जाता है कि वो कैसे काम करता है, इंसान का काम करने का तरीका किससे बनता है, उसके दिमाग से। ठीक है, उसका जो दिमाग था वो बहुत ही अलर्ट था, मतलब बहुत तेज था, सिचुएशन को तुरंत संभाल लेता है और देख लेता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अभी देखना, अभी मैं कहानी के बीच बीच में बताऊंगा अलग से थोड़ी बात है, तब देखना कि क्या हुआ। ओसेवल हैड अ रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर ऑफ फ्रेंच होटल। ओसेवल जो है किसी फ्रेंच होटल में रहता है, वो भी टॉप फ्लोर पर। टॉप फ्लोर समझते हो ना, और वो भी 6th रूम, सबसे ऊपर वाली मंजिल के। ध्यान करना, तुम सोच रहे होंगे मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं, मैं इस वाली बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ टॉप फ्लोर पर। ये बात तुम्हें जल्दी समझ में आएगी कि मैंने इस वाली बात पर क्यों इतना जोर दिया था। ध्यान रखना, जिस होटल में ये रहता है उस होटल के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। और कौन सा रूम है इसका? 6ठा रूम है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉलर वॉज अ राइटर, फॉलर एक राइटर है, राइटर बोलो या रिपोर्टर बोलो, ठीक है। फॉलर वॉज अ राइटर, फॉलर है ना एक लेखक है, मतलब राइटर है, न्यूज़पेपर वगैरह में लिखता है, प्रिंट वगैरह करता है। तो ये ना ओसेवल का इंटरव्यू लेने आया है। भाई ओसेवल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, ओसेवल एक सीक्रेट एजेंट है और बहुत ही कमाल का सीक्रेट एजेंट है। बेशक उसका शरीर मोटा है, बेशक वो बोल की तरह दिखाई देता है, लेकिन दिमाग तो उसका बहुत तेज है, और ये इतना कमाल का एजेंट है। ओसेवल फेमस भी बहुत है। तो फॉलर इसका क्या लेने आया है? इंटरव्यू लेने आया है होटल के अंदर। फॉलर वॉज अ राइटर, ओसेवल टोल्ड हिम, ओसेवल ने उसे बताया that he would get an important report that night। उसने उसे बताया, ओसेवल ने किसको बताया? फॉलर को, कि मुझे ना कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है उसी रात, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि कुछ नई मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल्स होती है ना भाई, भाई एजेंट है ये, किसी कार्टून के बारे में तो इंफॉर्मेशन लेने आया नहीं होगा, कोई बहुत ही बड़ी चीज रही होगी तभी इंफॉर्मेशन लेने आया है। तो इसको ना किसी मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी, किसको? ओसेवल को। लेकिन मैक्स की कंपनी ये चाहती थी, मैक्स का डिपार्टमेंट ये चाहता था कि ये इंफॉर्मेशन पहले उसको मिले, ना कि ओसेवल को। दिस रिपोर्ट कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये रिपोर्ट इतनी हैवी थी कि इतिहास बदल सकता था, मतलब इतनी बड़ी सूचना थी ये। अगर मैक्स को पहले मिल जाएगी ना तो मैक्स की कंपनी के मजे आ जाएंगे, वो रातों रात फेमस हो जाएगी मैक्स की कंपनी। लेकिन तुम्हें मालूम है ये इंफॉर्मेशन मैक्स को तो छोड़ो, सिर्फ किसको मिलेगी? ओसेवल को मिलेगी। मैक्स ये इंफॉर्मेशन ओसेवल से छीनने तो जरूर आएगा, लेकिन छीन नहीं पाएगा, मारा जाएगा। देखो कैसे। फॉलर सो मैक्स, फॉलर मैक्स को देखता है। अनदर सीक्रेट एजेंट, जो कोई दूसरा सीक्रेट एजेंट है, मैंने पहले बता दिया ना मैक्स एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था। थ्रीटेंस, थ्रीटेंस का मतलब होता है धमकी। पता है मैक्स ने ना फॉलर को भी धमकी दे दी कि तू कुछ भी करके उससे इंफॉर्मेशन निकलवा। किससे? ओसेवल से। ये फॉलर वैसे मैक्स का आदमी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि मैक्स के कहने पर आया है, लेकिन मैक्स है ना उसको धमकी देता है कि तू मेरी मदद कर, उससे इंफॉर्मेशन निकलवा। लेकिन ये क्यों निकलवाएगा भाई, ये तो राइटर है, ये तो अपनी रिपोर्ट लेने आया था बस, ये तो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करने आया था रिपोर्ट, तो उससे इंटरव्यू लेने आया है बस। अनदर सीक्रेट एजेंट हु थ्रेटन्स फॉलर, जो फॉलर को धमकी देता है विद अ पिस्टल, और उसके हाथ में पिस्टल भी है। किसके हाथ में? फॉलर के हाथ में नहीं, फॉलर तो लेखक है, उसके हाथ में तो पेन होगा, इसके हाथ में पिस्टल, मैक्स के हाथ में। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो इससे रिपोर्ट मांगता है, तो फॉलर तो मना कर देता है। अब मैक्स किसके पास जाएगा?
ओ सेवल के पास। अब जरा कहानी को ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। की पॉइंट्स के अंदर इतनी सारी बातें नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अलग से बताता हूं। मैक्स जिस रूम में रहता है ना, उस रूम की डुप्लीकेट चाबी से कौन एंटर कर जाता है? सुनो, मैक्स मैंने गलत बोल दिया, जो ओसेवल है फ्रेंच होटल में रहता है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, छठे रूम में रहता है ना। उस रूम के अंदर है ना, मैक्स चोरी चुपके से घुस जाता है अंदर, डुप्लीकेट चाबी लगाकर उसके गेट में डुप्लीकेट चाबी लगाता है और ओसेवल के कमरे में जाकर बैठ जाता है मैक्स, और बैठकर इंतजार करता है कि जैसी ओसेवल आएगा मैं रिवॉल्वर उसके गर्दन पर रखकर या फिर सर पे रखकर उससे वो इंफॉर्मेशन निकलवा लूंगा। ये प्लान बनाया था किसने? ये प्लान बनाया था मैक्स ने। किससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए? ओसेवल से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। बताओ, प्लान तो अच्छा है ना? प्लान तो अच्छा है, लेकिन प्लान कितना भी अच्छा हो, ओसेवल के सामने सारे प्लान फेल हैं। अब देखो कैसे। तो देखो, इससे आगे की लाइन भी मैं नहीं पढ़ सकता, पहले मुझे थोड़ी सी स्टोरी और अलग से बतानी पड़ेगी, क्योंकि बीच में डायरेक्ट अगला पॉइंट आ रहा है। अब ओसेवल एंटर करता है रूम के अंदर, अंधेरा है रूम में, अपने रूम में आया वो अंदर, अंधेरा हुआ है, लाइट ऑन करता है तो वो देखता है मैक्स जो है सोफे पर बैठा हुआ है और हाथ में क्या ले रखी है उसने? गन, पिस्टल ले रखी है। और अब वो धमकी दे रहा है ओसेवल को, मैक्स धमकी दे रहा है कि मुझे वो इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे वो इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है। अब ओसेवल के ऊपर है कि गन तो है सामने वाले के हाथ में, सामने वाले के हाथ में क्या है? गन है। दो ही रास्ते हैं, या तो मर ले या फिर उसको वो इंफॉर्मेशन दे दे। दोनों रास्तों में से एक रास्ता भी कौन इस्तेमाल नहीं करने वाला? ओसेवल। ना तो वो मरेगा और ना ही वो इंफॉर्मेशन देगा, वो उल्टा इसको मार देगा, बिना गन के मार देगा। देखो अब कैसे, यही तो दिमाग का खेल है। साइज गोल होने से, हाइट छोटी होने से उसके सीक्रेट एजेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोरी बहुत टेक्निकल है, अब देखो कैसे करेगा। ये बैठे बैठे ना एक कहानी बनाएगा ओसेवल, किसके सामने? मैक्स के सामने। मैक्स को ये बोले, तुम्हें मालूम है ना मैक्स कैसे आया था? डुप्लीकेट चाबी लगाकर आया था। ओसेवल के रूम में कैसे एंटर करा था मैक्स ने? डुप्लीकेट चाबी लगाकर। डुप्लीकेट चाबी से वो एंटर करके आया अंदर, क्योंकि उसके पास थी भाई, वो एजेंट है। मैक्स भी तो एजेंट है ना, डुप्लीकेट चाबी जैसी मर्जी बनवा सकता है, वो कहीं से भी बनवा सकता है। उसने बनवा ली और आ गया। अब ओसेवल इसको बेवकूफ बनाएगा। ओसेवल कहेगा ऐसा दूसरी बार हुआ है कि मेरे रूम में बालकनी से अनजान व्यक्ति आ गया। क्या बात बोली? मैं क्या बात बोली ओसेवल ने? ओसेवल ने मैक्स से कहा ऐसा मेरे कमरे में ना दूसरी बार हुआ है मैक्स भाई, कि मेरे कमरे में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई बालकनी से एंटर करके आया है। मैक्स को लग रहा है कि ओसेवल को लग रहा है मैं बालकनी से आया हूं, जबकि मैक्स ये बात जानता है कि मैं कहां से आया हूं। मैं कहां से आया हूं? डुप्लीकेट चाबी से। तो मैक्स सोच रहा है कि ओसेवल को लग रहा है कि मैं बालकनी से आया हूं, जबकि वो बालकनी से नहीं आया, वो तो गेट से आया था डुप्लीकेट की का इस्तेमाल करके। तुम्हें तो मालूम है ना कि मैक्स कहां से आया था? डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके वो रूम के अंदर एंटर करके आया है। लेकिन ओसेवल ने बोला है मैक्स के सामने कि ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोई बालकनी से एंटर करा है। अब मैक्स के दिमाग में एक बात फिट कर दी है ओसेवल ने चालाकी से। कौन सी बात? कि रूम के बाहर एक बालकनी है। मैक्स को ये बात याद हो गई बहुत अच्छे से कि रूम के बाहर एक बालकनी है। कैसे याद हो गई? क्योंकि ओसेवल ने एक लाइन बोली, दूसरी बार हुआ है, मतलब पहले भी एक बंदा इस रूम के अंदर आ चुका था बालकनी से। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, रूम के बाहर कोई बालकनी नहीं है, सीधा खिड़की है। रूम के बाहर कोई बालकनी नहीं है, सीधा क्या है? खिड़की है। लेकिन मैक्स को क्या लग रहा है? बाहर बालकनी है। क्यों? क्योंकि ओसेवल ने कहानी बनाई। अब ओसेवल अगली चाल चलेगा अपनी, उसने एक बात तो फिट कर दी इसके दिमाग में कि रूम के बाहर क्या है? बालकनी। तो अब ओसेवल कह रहा है यार अच्छा हुआ तो इन्फॉर्मेशन लेने आ गया, वरना पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है और पुलिस वाले चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन पहले उन्हें मिल जाए, ये इन्फॉर्मेशन पहले उन्हें मिल जाए। अब मैं तुम्हें फिर से एक राज की बात बताता हूं, पुलिस वगैरह कोई पीछे नहीं लगी,
इसने किसी वेटर को सामान लाने के लिए बोला था, वो वेटर जल्दी आने वाला है गेट पर। किसके कमरे में आने वाला है? ओसेवल के कमरे में। वो वेटर आके खड़ा हो जाता है गेट पर, नॉक करता है, ऐसे होता है ना नॉक करना, इस तरह से। तो नॉक करता है गेट पर, ओसेवल तुरंत खड़ा हो जाता है, मैक्स को कहता है हाँ पुलिस आ गई, क्या करे क्या करे। तो मैक्स कहता है मैं एक काम करता हूं, मैं बालकनी में खड़ा होकर इंतजार करता हूं, तुम पुलिस वालों को भगा देना। समझ रही हो ना? मैक्स तुरंत खड़ा हो गया और मैक्स ने क्या बोला कि मैं बालकनी में खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूं, चालाकी मत करना, पुलिस वालों को भगाओ यहां से, ठीक है। तो मैक्स डर के मारे कहां की तरफ जाता है? खिड़की की तरफ। वो बेधड़क होकर कूद जाता है। तुम्हें तो मालूम था खिड़की खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं थी, और ओसेवल का रूम टॉप फ्लोर पर था। टॉप फ्लोर मतलब सबसे ऊंची वाली मंजिल। जैसे खिड़की से मैक्स कूदा, उसका काम हो गया। और गेट के बाहर तो कोई पुलिस थी ही नहीं, गेट के बाहर तो वेटर आया था उसके लिए पानी लेकर। O7 ने पहले ही वेटर को बुला लिया था पानी के लिए, पहले बोला होगा कि कुछ देर बाद मेरे रूम में पानी ले आना, तो पानी लेकर आया था, बात हो गई खत्म। O7 ने कैसे बेवकूफ बनाया मैक्स को, सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बनाया, उसको मरवा दिया। वो जैसी खिड़की से कूदा मर गया। वो क्यों इतना कॉन्फिडेंस से कूदा? क्योंकि मैक्स को ये बात याद हो गई थी कि रूम में खिड़की के बाहर क्या बनी हुई है? बालकनी बनी हुई है, जबकि बाहर तो कोई बालकनी थी ही नहीं, ठीक है। अब जरा कहानी को आगे पढ़ते हैं, 5वां पॉइंट देखते हैं। ओसेवल हैंडल्ड मैक्स क्लेवरली। ओसेवल ने मैक्स को संभाला बहुत ही चतुराई के साथ। तुम्हें मालूम है ना कैसी चतुराई दिखाई थी मैक्स ने, सॉरी कैसी चतुराई दिखाई थी ओसेवल ने, कैसे बेवकूफ बनाया मैक्स को। मैक्स तो एक नंबर का बेवकूफ इंसान निकला। ओसेवल हैंडल्ड मैक्स क्लेवरली। ओसेवल ने मैक्स को संभाला चतुराई के साथ। He told Max that he would complain to the hotel authority about the balcony. उसने मैक्स को बताया कि मैं होटल की अथॉरिटी को बताऊंगा बालकनी के बारे में कि कोई भी बालकनी से घुस आता है, which should be closed immediately, उसे तुरंत बंद कर दें, है ना। बालकनी वाली बात क्यों बोली थी मैक्स को उसने? क्योंकि वो जानता था ओसेवल मैक्स को मैं मजबूर कर दूंगा बालकनी में कूदने के लिए, और उसने मजबूर कर दिया। मैक्स कूदा, और कूदा तो मामला सेट। 6 पॉइंट देखते हैं। देयर वॉज अ लाउड नॉकिंग एट द डोर। डोर पर दस्तक की आवाज होती है ना, बाहर कोई नॉक करता है। ओसेवल स्माइल्ड एंड टोल्ड दैट वाज द पुलिस। ओसेवल खुश होता है और वो कहता है देखो पुलिस आ गई, अब मैं भी नहीं बचूंगा और तुम भी नहीं बचोगे। मैक्स गॉट नर्वस। मैक्स परेशान हो जाता है। हिज फेस वॉज ब्लैक विद एंजर। उसका चेहरा बिल्कुल काला हो जाता है गुस्से के साथ। ही आस्क्ड ओसेवल टू सेंड द पुलिस बैक। वो ओसेवल से कहता है कि पुलिस को वापस भेज दो। इन द मीन टाइम ही वुड गो एंड वेट ऑन द बालकनी। वो कहता है कि पुलिस को वापस भेज दो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं बालकनी में। तो बालकनी की तरफ बढ़ता है और उसका बाल भी नहीं बचता है। मैक्स जंप इनटू द बालकनी, और मैक्स जंप करता है बालकनी में। इन दिस वे ओसेवल गॉट राइड ऑफ मैक्स। इस प्रकार ओसेवल को छुटकारा मिल जाता है मैक्स से। देखा, ओसेवल के पास ना तो कोई गन थी ना ही कोई हथियार था, फिर भी उसने मैक्स को कैसे बेवकूफ बनाया। ये उसके दिमाग का एक छोटा सा नमूना।